इस वीडियो में हम रेलवे जेई का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करती है और जेई पोस्ट के लिए जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी। तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पे हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। जेई पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई थी 2019 में, उसी का ये नोटिफिकेशन है। सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका सैलरी कितना है, तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 35,400, ये आपका बेसिक पे है। और इसके अलावे अदर अलाउंस भी मिलेंगे। अदर अलाउंस के का मतलब हो गया आपका कि डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी वर्तमान समय में 31% है, बेसिक का 31%। एच आर ए आपका मकान किराया भत्ता, वो अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। तो कहीं 8%, कहीं 16% और कहीं 24% भी है। तो ये सब अदर अलाउंस है, तो ये सब भी इसके अलावे आपको मिलेंगे। एज का जो लिमिट है वो आपका एज 18 साल से 33 साल के बीच होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशंस भी हैं। रेलवे जेई के एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होते हैं। जो ये पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। अब 2 एग्ज़ाम होते हैं और पहला एग्ज़ाम को बोलेंगे फर्स्ट स्टेज और सेकंड एग्ज़ाम को बोलेंगे सेकंड स्टेज। और दोनों एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोनों ही एग्ज़ाम। और फर्स्ट एग्ज़ाम में यानी स्टेज 1 आप क्लियर करेंगे तो आप सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जितनी सीट है उसका 15 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। यानी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सीट का 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि आपका सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देंगे। और फिर इसमें से जितना सीट होगा उतने लोग फाइनली सिलेक्ट होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और दोनों एग्ज़ाम जो होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस उसमें होंगे। SC ST कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए रेलवे के द्वारा फ्री स्लीपर क्लास का पास दिया जाता है। उसके बाद एज में जो रिलैक्सेशंस हैं वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार हैं कि SC ST को जो अपर एज है उसमें 5 साल की छूट दी गई है, OBC कैटेगरी को 3 साल की। और उसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज में रिलैक्सेशंस हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 500 रुपया है। और अदर कैटेगरी यानी कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD या फीमेल कैंडिडेट के लिए, माइनॉरिटी के लिए 250 रुपया फीस है। लेकिन इसमें से अगर आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको इसमें से 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार से इसमें 250 में पूरे वापस कर दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेज का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है उसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे और समय रहेगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा विथ मल्टीपल चॉइस। सिलेबस क्या रहेगा इसमें? सिलेबस आपका है इसमें जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथमेटिक्स होंगे। और मैथमेटिक्स के लिए जो क्या सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैथ के अलावे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग रहेगा, तो रीजनिंग के लिए ये सब सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स है। जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जनरल नॉलेज,
तो इसमें भी आपका करंट अफेयर्स भी है और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब है, इसको आप देख सकते हैं। और फिर जनरल साइंस भी रहेगा। जनरल साइंस में आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जो कि आपका सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार क्लास 10 के स्टैंडर्ड पे होगा। और कितने क्वेश्चंस रहेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो वो यहाँ पे है कि जो मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चंस, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टाइम रहेगा 90 मिनट्स। ये हुआ स्टेज 1 के लिए। और स्टेज 1 में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30%, एससी के लिए भी 30% और एसटी के लिए 25%। ये आपका स्टेज 1 क्लियर करने के लिए मिनिमम इतना मार्क्स आपको लाना होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होगा, तो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम में आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150, और टाइम रहेगा 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हालांकि ये भी क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम, ये भी एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, इसमें भी मल्टीपल चॉइस रहेंगे। और इसमें जो आपका टॉपिक्स रहेगा सिलेबस, वो आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और फिर टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप जिस ब्रांच के होंगे उसके टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे। सिलेबस देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है। तो जनरल अवेयरनेस का यही सिलेबस है, आप इसमें देख सकते हैं। करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है। तो ये सब जो है आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये सब टॉपिक से पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये आपका सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार 10th स्टैंडर्ड का होगा। कंप्यूटर में आपका यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे, हालांकि ये सब आपका सिर्फ इंडिकेटिव है, इससे प्लस माइनस भी हो सकता है। और पोल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट से ये सब टॉपिक्स से जनरली क्वेश्चन आपको रहेंगे। उसके बाद टेक्निकल जो क्वेश्चन रहेगा, जो आपके ब्रांच के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसका सिलेबस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको जो है कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जनरल अवेयरनेस जो है उसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा उसमें से, और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी 15 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से भी 10 क्वेश्चंस, टेक्निकल एबिलिटी यानी कि आपका जो ब्रांच पेपर है उससे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होगा और टाइम रहेगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का। स्टेज 2 को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%, इतना मार्क्स लाना आवश्यक है। मिनिमम इतना मार्क्स लाना है। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध रहेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर उपलब्ध रहेगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांच के लिए वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है इस सब को एक ग्रुप में रखा गया है और इस ग्रुप का नाम है मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में रखा गया है। यानी कि इतने ब्रांच वालों के लिए सेम सिलेबस रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। उसी प्रकार से 2 नंबर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या आजकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। तो अगर उसका इलेक्ट्रिकल है या इसका कोई कम्बिनेशन है ब्रांच, तो उसे इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में रखा गया है। इसके लिए सेम सिलेबस होगा। उसी प्रकार से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो, तो ये सब यहाँ जितने ब्रांच लिखे हुए हैं ये सब के लिए आपको सेम सिलेबस रहेगा। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग भी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको कॉल किया जाएगा, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज का जो मार्क्स होगा उसके आधार पे आपको कॉल किया जाएगा।
अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम ग्रुप था सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो उसके लिए जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं कि ये आपका सिविल ब्रांच के लिए सिलेबस है। ये सब टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टेज 2 में 100 क्वेश्चंस होगा जो आपका ये सब टॉपिक्स से होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप जो है, तो इसके लिए सिलेबस यहाँ से है। तो इसको भी देख लीजिए, लंबा चौड़ा सिलेबस है। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डिटेल्स स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप है, तो इसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और मैकेनिकल जो है तो उसके लिए सिलेबस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये सब टॉपिक्स है आपका, तो ये सब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यह है आपका कंप्यूटर साइंस के लिए। और इसके अलावा फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी सिलेबस है, वो यहाँ पे है। प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो जिनका ब्रांच होगा तो उनके लिए ये सिलेबस है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, रेलवे में कई सारे पोस्ट्स होते हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पोस्ट है कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम। तो ये सब जो पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सब पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, यानी हायर डिग्री भी अलाउ है। डिप्लोमा लिखा हुआ है मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा, या अगर बीटेक है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये लिखा हुआ भी है, आपको दिखाएंगे कि बीटेक भी इसमें एलिजिबल हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो जब वैकेंसी आएगी तो आप डिटेल इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल देख लीजिए कि ये सब पोस्ट हैं और ये सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद यहीं पे आपका नीचे में लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE बीटेक और ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यानी कि 3 ईयर डिप्लोमा के बदले अगर आपका BE बीटेक है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वैकेंसी टेबल है। तो रेलवे के कई सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, तो अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग ये वैकेंसी इसमें दी हुई है। जैसे कि ये आपका है RRB अहमदाबाद के लिए, तो इसमें किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये भी शो की जाती है। जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगा तो उसमें आप डिटेल स्टडी इसमें कर लीजिएगा किस कौन सा बोर्ड के लिए आपको अप्लाई करना है। नंबर ऑफ सीट को आप एनालिसिस करके कि किस बोर्ड में कितने सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, तो इसका एनालिसिस करके आप जब वैकेंसी आएगी तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।